सीमा हैदर और सचिन मीणा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा और सचिन अपने घर में मौजूद थे और दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दोनों को ही घर में ग्लूकोज चढ़ाया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि सीमा से मिलने एक वकील भी आया है। आपको बता दें कि सीमा और सचिन दोनों से यूपी एटीएस पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद जब सीमा और सचिन अपने घर पहुंचे तो पुलिस की मौजूदगी में कल दोनों ने मीडिया से बात की। सीमा हैदर ने मीडिया को जानकारी दी कि उसने यूपी एटीएस के सभी सवालों का जवाब दिया है, उसने सब कुछ सच बताया है। लेकिन आज अचानक सीमा को ग्लूकोज चढ़ गया है। सीमा और सचिन की तबीयत बिगड़ गई। सीमा हैदर की लव स्टोरी अब सस्पेंस थ्रिलर में बदलती जा रही है। कुछ दिन पहले तक सीमा हैदर मीडिया के सामने बैठकर खूब डायलॉग मार रही थी, लेकिन यही डायलॉग सीमा हैदर और सचिन मीणा पर अब भारी पड़ गए हैं। सीमा हैदर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो यह भी पता चला है कि जब सीमा हैदर ने नेपाल से भारत के लिए बस पकड़ी थी तब उसने अपना नाम प्रीति बताया था। इस पूरे मामले में इतने पेच हैं जिन्हें कसते कसते काफी समय लग जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर पहली बार भारत सरकार का बयान आया है। सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक है। अब इसी सीमा हैदर पर विदेश मंत्रालय ने एक जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमें इस मामले की जानकारी है। सीमा हैदर अदालत में पेश हुई थी, उसके बाद उसे जमानत मिल गई थी। अभी मामले की पूरी जांच की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इस घटनाक्रम पर आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय इस मामले को बारीकी से देख रहा है। ये मामला अब दो देशों के बीच का बन चुका है। अगर एक भी ऐसी जानकारी सार्वजनिक हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी तो कई मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। इसीलिए विदेश मंत्रालय अभी बयान देने में सावधानी बरत रहा है। लेकिन ये बात तो साफ हो गई है कि सीमा हैदर का मामला अब हाई लेवल तक पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इस पूरे विवाद पर अब जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। अब जैसे ही सीमा हैदर को भारत की सीमा से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान ही बताएगा कि सीमा हैदर के साथ क्या होने वाला है। कुछ देखा? अच्छा ठीक है, चलो चलो। कुछ समझ आया? स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं, स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये सब क्या हो रहा है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरा मांजरा क्या है। दरअसल कैमरे पर सीमा हैदर को सचिन को थप्पड़ लगाते हुए देखा गया। जी हाँ, जब हमारे रिपोर्टर ने सीमा से कोई सवाल किया और उस सवाल के जवाब के दौरान सीमा ने सचिन को थप्पड़ लगा दिया। हैरानी की बात ये नहीं है कि सीमा सचिन को थप्पड़ लगाती दिख रही है। आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं ये वीडियो। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। वैसे मामला सिर्फ इतना सा नहीं है कि सीमा ने सचिन को थप्पड़ लगाया, बल्कि मामला इससे और ज्यादा गहरा है। दरअसल जैसे ही सीमा ने सचिन को थप्पड़ लगाया, इसके जवाब में गुस्से में सचिन ने कहा कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। जी हाँ, आइए आपको सुनवाते हैं कि सचिन क्या कुछ कहते सुनाई दे रहे हैं। स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं, स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं, स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं।
जी हाँ, पहले सीमा का यूं थप्पड़ लगाना और उसे थप्पड़ के जवाब में सचिन का कहना कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, इस सब का क्या मतलब समझा जाए। वैसे ही सीमा पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सीमा लगातार सवालों के घेरे में है। सब कह रहे हैं कि ये कोई पाकिस्तानी भाभी नहीं बल्कि एक जासूस है और ISI की एजेंट है जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। ऐसे में सीमा को ये सचिन की धमकी काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। जी हाँ, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सचिन क्या तहस नहस करने की बात कर रहे हैं। क्या जो लोग सोच रहे हैं कि वाकई सीमा पाकिस्तान से एजेंट बनकर आई हैं, तो क्या इन बातों में सच्चाई है? अब ये तो जांच में ही पता चलेगा कि सचिन किस लिए कह रहे हैं कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। वैसे कैमरे पर सीमा का यूं सचिन को थप्पड़ लगाना और सचिन का जवाब में कहना कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा और सचिन की निगाहें, उसके एक्सप्रेशंस ये बता देने भर के लिए काफी हैं कि सीमा का राज कुछ न कुछ सचिन के पास छुपा हुआ है। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे? तबीयत बिगड़ने की खबर है। सीमा फिलहाल किसी से बात नहीं कर रही है। सीमा का घर पर इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने घर पर ही ड्रिप लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सचिन मीना के पिता सचिन नेत्रपाल ने बताया कि सीमा की देर रात तबीयत खराब हो गई। वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। फिलहाल सीमा किसी से बात नहीं कर पा रही है। घर पर उसका इलाज चल रहा है। घर से निकले डॉक्टर ने कहा कि सीमा को ड्रिप लगाकर आए हैं। हाल ही में पाकिस्तानी महिला के जासूस होने का शक और पाकिस्तान में भारत से आने की सही वजह जानने के लिए यूपी ATS व अन्य एजेंसियों ने 2 दिन तक पूछताछ की थी। पाकिस्तानी महिला के अलावा सचिन मीना और उसके पिता से भी यूपी ATS ने कई घंटों तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद सीमा और सचिन गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा स्थित अपने घर पहुंचे। शनिवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। सचिन की तबीयत भी बिगड़ गई है। दोनों को घर पर ड्रिप लगाई गई है। शनिवार को सीमा और सचिन के वकील रबुपुरा स्थित उनके घर पहुंचकर दोनों से मुलाकात की। सीमा को पुलिस सुरक्षा के बीच शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करने की अनुमति दे दी गई है। शुक्रवार को दिन भर सचिन के घर पर हलचल रही। सीमा ने बताया कि ATS ने उनके जन्म से लेकर अब तक के हर सवाल पूछे हैं। जवाब भी उन्होंने बिल्कुल साफ साफ दिए हैं। सीमा ने बताया कि पाक सेना के सूबेदार बताए जा रहे चाचा से भी कभी उनका कोई लेना देना नहीं रहा था। उसने नेपाल के होटल संचालक और टिकट बुक कराने वाले एजेंट तक के सभी दावों को झूठा बताया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह और सचिन मीना के पिता नेत्रपाल के साथ सीमा शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने सीमा की तरफ से दया याचिका दायर की। AP सिंह का कहना है कि सीमा को अपने पूर्व पति गुलाम हैदर को तलाक दे चुका है। उसने सचिन मीना के संग प्रेम विवाह किया है। सीमा भारतीय संस्कृति से प्यार करती है। अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो वहां उसकी जान को खतरा है। अगर कोई आशंका है तो जांच एजेंसियों को जांच कर लेनी चाहिए। एजेंसियां चाहें तो पॉलीग्राफ या फिर ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट भी करा सकती हैं। लोग उसके बच्चों पर शक कर रहे हैं तो उनका DNA टेस्ट करा लेना चाहिए। पाकिस्तान के कराची निवासी सीमा हैदर अब रबुपुरा के सचिन मीना के घर PUBG खेलने के दौरान जान पहचान हुई। वीडियो कॉलिंग के जरिए दोनों ने नजदीकियां बढ़ाई और उसके बाद 13 मई को नेपाल के रास्ते सीमा भारत आ गई। आपको बता दें, सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ रबुपुरा पहुंची हैं। वहां पर अंबेडकर नगर के किराए में मकान में सचिन के साथ रहने लगी हैं। पुलिस को मामले की भनक लगते ही सीमा अपने 4 बच्चों के साथ फरार हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हरियाणा के वल्लभगढ़ से पकड़ लिया था। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ा और सोशल मीडिया की चर्चा का विषय बन गया। लेकिन फिलहाल यूपी ATS की जांच चल रही है। इसके अलावा अन्य कार्रवाई भी हो रही है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।